चाहे तुम 4 अंगुल की कौपीन पहनो, पर शरीर पर एक वस्त्र तो होना ही चाहिए। अब इसमें 2 अपराध हैं गोपियों। आप निर्वस्त्र स्नान करती हो, को वरुण देवता का अपमान है, यह तो धार्मिक अपराध है। एक लौकिक अपराध भी है। मान लो तुम जमुना नहा रही हो, वस्त्र किनारे धर दिए हैं, और किनारे कोई आदमी मन चला आवे, तुम्हारे वस्त्रों को उठा करके ले जाए, तो बाहर कैसे निकलोगी? हैं? गोपी बोली, बड़े आए हमें समझावे बारे पंडित जी, या कौन आवे 4 बजे अंधेरे में, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। लाला बोले, ऐसे नहीं मानेंगी तो प्रैक्टिकल में ही बताना होगा, फिर लीला के माध्यम से बताएंगे। आज गोपियां स्नान करने के लिए गई, मां कात्यायनी का पूजन तो होना ही था। आज वो स्नान कर रही थी, सो गोपी महाराज वे एक कन्हैया वयस्सई रावतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये, अपने सखाओं के साथ में गोविंद आए और गोपिन के वस्त्रन को लेकर कदम पर चढ़ गए। है वो काम। अब ये गोपी बेचारी अब क्या करें? एक ने कही, अब नहाती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? बोले चलो। बाहर निकलने को जैसी उद्यत भई, सो किनारे वस्त्र है ही नहीं। एक ने कि हमारे वस्त्रन को कौन ले गया? बेचारी कंठ पर जल में खड़ी है और ऐसे देख रही है। ज्यादा गौर से देखा तो कदम की डाली पर महाराज वस्त्र टंग रहे, और ज्यादा गौर से देखा तो श्रीमान जी भी बैठे। लाला, आपने हमारे वस्त्र काई को ले लिए? कन्हैया बोले, मैं तो जानू भी ना हूं वस्त्र काये सो कहें। गोपी बोली, ये कदम पर टंग तो रहे, ये तो वस्त्र हैं हमारे। बोले, ये तो हमारे कदम पर फूल आए हो, इतने बड़े बड़े फूल, रंग गुलाबी है, हरे बैंगनी फूल, इतने बड़े बड़े फूल। बोले, मेरो कदम दुनिया पे निराल हो जा पे तो ऐसे ही फूला हमें। गोपी बोली, ये तो बहुत समस्या है। तो गोपियों ने फिर प्रार्थना करी कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। कन्हैया, हम तो आपकी दासी हैं, आप जो कहोगे सो करेंगे। देखो हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं राजा से शिकायत कर देंगे, बात खत्म। और इसमें एक सुंदर भाव संतजन बताते हैं कि गोपियों के 4 रूप हैं। जो शूद्र स्वभाव की गोपी हैं, कुछ वैश्य स्वभाव की, कुछ क्षत्रिय स्वभाव की, कुछ विप्र स्वभाव की। अब शूद्र स्वभाव की जो गोपी हैं वो बोल रही हैं, श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासी हैं। और जो वैश्य स्वभाव की गोपियां वो बोलती हैं, करवाम तबोदितम, देखो आप जो कहोगे सो कर देंगे। हमारे वैश्य लोग झगड़ा नहीं करते, राजीनामा करते हैं तुरंत, इसलिए वहां लक्ष्मी का वास ज्यादा है। हाँ, कचहरियों में जाकर के देखो तो आपको लड़ाई झगड़े के मुकदमे वैश्य समुदाय के तो 1000 में 1% मिलेंगे, 1000 में 1 आध झगड़े के मुकदमे उनके होते ही नहीं, इसलिए वहां लक्ष्मी वास करती है। आपको ज्यादातर कचहरी में मुकदमा मिलेंगे गांव के मुकदमा। खेत में उनकी भैंस चरने के लिए आ गई, लठ बज गया, फौजदारी हो गई, 20 साल से मुकदमा चल रहा है। बात क्या थी? और 250 ग्राम अन्न भैंस खा गई थी, उसमें 2.5 लाख रुपए लग चुके अब तक। पैसा बात क्यों के स्वाद क्यों? ये बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। वैश्य समुदाय के यहां लक्ष्मी इसलिए वास करती है कि वो झगड़ालू नहीं होते ज्यादा। जहां झगड़ा वहां लक्ष्मी नहीं रहती, ध्यान रखना। बोले, करवाम तवोदितम, आप जो कहोगे सो करेंगे। और जो ब्राह्मण स्वभाव की हैं वो क्या कह रही हैं? देहि वासांसि धर्मज्ञ, आपके पिता धर्मात्मा, बाबा धर्मात्मा, पर बाबा धर्मात्मा, आप स्वयं धर्मात्मा हमारे, क्योंकि उनके पास सिवाय इसके दुहाई की और कोई बात ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बात बात में धर्म की बात, पंडित जी। देहि वासांसि धर्मज्ञ। और जो क्षत्रिय स्वभाव की हैं, देखो बस बहुत हो गया,
नवचेत राज्ञे ब्रवामहे, या तो वस्त्र दे दो, नहीं शिकायत कर देंगी राजा से। बोले वो तो हमारे पिताजी हैं। बोले नहीं मां, बोले वो मामा जी हैं। कोई उपाय नहीं है। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम मा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिक्षन्तु शुचिस्मिता। गोविंद कह रहे हैं यदि तुम हमारी दासी हो और जैसा हम कहें वैसा करना चाहती हो, एक ही उपाय है, एक एक गोपी जल से बाहर निकल के आओ और अपने वस्त्र लेके चली जाओ। गोपी बोली बाहर निकलवे के लायक तो हमें है ही ना है, होती तो तुमसे प्रार्थना काय को करती। तुम हमारे वस्त्रन को नीचे डाल के कहूं जाके छुप जाओ, फिर हम निकल के वस्त्र पहनेंगी। गोविंद बोले ऐसा ना ऐसा कहे। और सुनो, सूर्य नारायण को तुमने अपमान किया है, या लिए दोनों हाथ जोड़ते भे जल से बाहर निकली हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। ध्यान से सुनना, हम किससे बात कर रही हैं? ये वेद के मंत्र हैं गोपियां, वेद की ऋचाएं हैं साक्षात। ये तो ब्रह्म हैं। 1000 वस्त्र पहनो तो सब निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र हो तो भी निर्वस्त्र। इससे क्या छुपाना? सब गोपियां निसंकोच भाव से निकल करके जल से बाहर आईं और गोविंद ने उनको वस्त्र समर्पित कर दिए। लेकिन लोग तो पूछते हैं, लोग तो बहुत पूछते हैं। विदेशों में तो चित्र लिख के मंच पर पहुंचा देते हैं, ऐसा क्यों? भारत में भी 2-3 प्रांत ऐसे हैं जहां ईसाइयत बहुत ज्यादा है, केरला वगैरह में, कुछ पूर्वांचल में। और सार्वजनिक कुछ भागवत के कार्यक्रम हो तो लोग वहां चित्र लिख के मंच पर ही भेज देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा पूछते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में क्यों कहने का अधिकार लोगों को ज्यादा है? क्योंकि यह शिक्षित लोगों का धर्म है। और लोगों के धर्मों में तो एक एक किताब जैसे तैसे बनी है, उसी को दबाए डोलते हैं बेचारे। अरे ऐसी किताब तो हमारे यहां के ऋषियों के बच्चे बना देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक किताब बन गई, उसको लपेटे डोल रहे हैं, इसमें यूं लिखा है, यूं लिखा है। अरे हमारे यहां के ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा कर इतने ग्रंथ लिख दिए। 50 बार से ज्यादा बाइबल पढ़ी है मैंने, इसके लिए कुछ है ही नहीं। और 3-4 बार कुरान भी पढ़ी है। नको। और कहीं कुछ थोड़ी बहुत उपदेश की बात कहीं आती भी है तो लगता है गीता का ट्रांसलेशन कर दिया गया। खबरदार, जो प्रश्न किया, जो लिखा उस पर चलो। हां, पत्थर मार रहे हैं खम्मा में, कर लो बात। ये शैतान है, मर गए 250। बोलो जय श्री कृष्ण। खामा ही खा। अरे कभी तो इस पर जोर दे दो भाई, नहीं लिखा है, ये शैतान है। सनातन धर्म तो विद्वानों का धर्म है, मनीषियों का धर्म है। हमारे ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा कर जिस विज्ञान का आविष्कार किया, उन ऋषियों के ग्रंथ आज अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मन में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं। वहां के लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ग्रंथ का आरंभ ही प्रश्नोत्तर से हो रहा है। आरंभ ही प्रश्नोत्तर से होगा। यह अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए हमारे यहां पूछने की छूट है। लोग पूछते हैं, पूछ रहे हैं, महाराज भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया जी? अजी वो तो गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार लेता हूं मैं। अब ये धर्म संस्थापक का काम है, ये धर्म संस्थापक का काम है क्या? बोले कोई स्त्री नहा रही है, कपड़े चुरा के ले गए, फिर निर्वस्त्र से बोले बाहर आ जाओ, ले जाओ। ये तो स्त्री लंपट पुरुष का काम है।
ये तो स्त्रीण पुरुष का काम है, ये तो कामी पुरुष का काम है। नहीं 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 नहीं, स्वप्न में भी कभी मत सोचना ऐसा। ये योगेश्वर का चरित्र है। आइए हम इस लीला पर थोड़ा चिंतन करें 5 मिनट। देखो, यदि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है तो रामायण जी में लिखा है, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। इसका सीधा सा अर्थ होता है, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई। मैं सामर्थ्यवान उसको कहूंगा जिसमें दोष होता ही नहीं है। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान है ही नहीं। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान नहीं है। आपने मुझे एक गिलास दिया, लो ठाकुर जी दूध पी लो। हमने कहा लाओ, सोने के में पिएंगे आज। अब सोने के गिलास में मैंने दूध भर लिया। अरे बड़ा भारी गिलास है, 2.5 लाख का है, आधी किलो सोना है। अब मैंने उस गिलास में जैसे दूध भर लिया, उसमें नीचे छेद था, तो सारा दूध निकल गया। अब धातु की दृष्टि में तो वो बहुमूल्य गिलास है, लेकिन पात्र की दृष्टि से देखो तो गैर लायक हो गया, वो दूध पीने के काबिल नहीं है। पात्र तो तभी अच्छा माना जाएगा जब उसमें दूध रुक सके। कोई कितने ही ऊंचे पद पर है, कोई कितनी ऊंची प्रतिष्ठा पर है, पर आचरणशील यदि नहीं है तो वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, मैं तो सामर्थ्यवान उसी को कहूंगा जिसमें दोष होता ही नहीं। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। तो पहली बात यह कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, ईश्वर में कोई दोष होता नहीं है। गोपियों ने उनके वस्त्र चुरा के ले गए, मांगा, दे दिया, बात खत्म। पर दूसरा बड़ा सुंदर भाव है। अजी ठीक है, वो ईश्वर हैं, सामर्थ्यवान हैं, भगवान हैं और जो कुछ भी हैं, पर मनुष्य बनकर आए हैं तो ऐसा क्यों किया? यदि श्री कृष्ण को हम माने, मनुष्य मान लो, नहीं मानते भगवान, कुछ लोग कहते हैं महापुरुष हैं, चलो उनकी बात मान लें। यदि श्री कृष्ण को हम महापुरुष ही माने, कदाचित भगवान ना भी माने, तो भी इस चीरहरण की लीला में काम का दर्शन तो नहीं होता। क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, उनकी उम्र 5.5-6 वर्ष से ज्यादा की तो नहीं थी। और 5.5 वर्ष के बच्चे के मन में काम की वासना नहीं होती, ध्यान रखना। 7 वर्ष के गोविंद ने तो गिरिराज लीला कर दी, वो आगे आएगी। 5.5-6 वर्ष का बच्चा तो यह भी नहीं जानता स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। आज की 21वीं सदी के इस युग में, जहां सैटेलाइट के माध्यम से पश्चिमी देशों की सारी गंदगी मेरे राष्ट्र में आ रही है, इतनी परिस्थिति में भी 5-6 वर्ष का बच्चा स्त्री पुरुष के संबंध अभी भी नहीं जानता, तो उस समय तो 10 वर्ष तक नंगे डोलते थे। तो 5.5 वर्ष के कृष्ण हैं, वस्त्र ले गए, मांगा, दे दिया, बात खत्म, बच्चे हैं। पर तीसरा, हमारे मनीषी संत जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। जीव रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों का अविद्या रूपी वस्त्र ईश्वर रूपी कृष्ण ने हरण कर लिया। 5-6 फीट ऊंचा मैं बैठा हूं, मेरी बगल में पूज्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज बैठे हैं, उनकी बगल में भागवत के महान विद्वान श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज बैठे हैं। 7 फीट ऊंचा बैठा हूं, सामने हेलोजन लगी हैं, आप हजारों संख्या में माता पिता भाई बहन सब कथा सुन रहे हैं, मेरे संत जन आदरणीय बैठे हैं। आप सबका दर्शन मुझे हो रहा है, कदाचित आप भी मुझे देख रहे होंगे, पर बीच में काले रंग का पर्दा डाल दिया जाए तो न मैं आपको देख सकता न आप मुझे देख सकते। यह पर्दा ही अविद्या है। गीता में गोविंद कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर वास करता है, तो हृदय में रहकर वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारे
और ईश्वर के बीच में एक अविद्या का पर्दा पड़ा है, एक अज्ञान का पर्दा पड़ा है। और उस अज्ञान के पर्दे को ईश्वर की शरण में जाएंगे तो वही हटाता है। और जब वो अज्ञान का पर्दा, अविद्या का पर्दा हट जाए तो ईश्वर को ढूंढना कहां, वो तो वहीं पर है। तो जीव और ईश्वर का मिलन, जीव और माने गोपी और कृष्ण का मिलन, जीव ईश्वर मिलन है। और वो रासलीला आगे होने वाली है, इसलिए प्रभु ने सोचा उसे होने से पहले अविद्या का पर्दा और हट जाए। यही तो इसका मतलब है। अब यहां तीसरी शंका बड़ी हो जाती है, क्यों जी, भगवान ने यदि अविद्या का हरण किया था तो फिर वापस क्यों कर दिया? बोलो बात यह है कि वो क्या है कि न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते कि भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। मैंने आपको एक मुट्ठी धान दिए, बहुत शांति से सुनना, और धान देखकर मैंने आपसे कहा ऐसा कुछ करो कि जमीन में गाड़ने के बाद भी ये धान उगे नहीं। तो आपने उन धान के छिलके को उतार दिया। वर्जिता क्वथिता धाना, या तो धान को भून दो या उसके छिलके को उतार दो। छिलका यदि आपने धान का उतार दिया, फिर उसको जमीन में गाड़ोगे तो उगेगा नहीं, हो सकता। क्यों? छिलका उतार दिया ना जी, तो फेविकॉल से वापस लगा दो, उसको दोबारा से चिपका कर जमीन में गाड़ोगे, उगेगा नहीं, हो सकता। गोंद से चिपका दो, डोरे से बांध दो। एक बार जो छिलका उतर चुका धान से सज्जनों, वो कितना ही दोबारा लगाओ, उसमें उगने की सामर्थ्य नहीं होती। इसी प्रकार परमात्मा जब जीव की अविद्यारूपी वस्त्र का हरण करते हैं, फिर तो गोविंद ने सबको सुख प्रदान किया। मैं जल्दी गोवर्धन लीला कर दूं। आप देखो 56 भोग कितने सुंदर गिरिराज जी सजे हैं, इतना सुंदर 56 भोग सजे हैं। आप हम सब दर्शन करेंगे ना, तो थोड़ी कथा बता दें, फिर सब लोग बाद में दर्शन करेंगे हैं। असल में बात क्या है कि गोविंद कहते हैं कि मेरे मिलने के बाद फिर कहीं भटकना जरूरी नहीं है। हां, भगवान मिल गए तो अब काय को भटके, फिर भटकना नहीं चाहिए। अच्छा, इंद्र के मन में थोड़ा अभिमान हो गया है, ध्यान से सुनना। इंद्र थोड़े अहंकारी हो गए, इतना भी ध्यान नहीं रखते कि कथा चल रही है तो 7 दिन चुप रहे आए, वो तो आते ही रहते हैं। वैसे इंद्र से हम लोगों की खटपट होती रहती है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा इनको अभिमान हो गया है, ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, पर उसका अभिमान तो मिटाना है। और मेरे मिलने के बाद भटके क्यों? अब मैं इन लोगों से कह दूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो, तो बोलेंगे महोदय वो आवे ना भगवान बने। मेरा अपना जो रूप है वो श्री गिरिराज महाराज है। आज गोविंद घर पे पधारे, माता यशोदा भोग बना रही थी, तो 7 वर्ष के हो रहे हैं कृष्ण, 7 वर्ष की उम्र है। मैया के पास जाकर के खड़े है गए, मैया तुम कहां बना रही हो? मैया बोली दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, जय जय को भोग बन रहा है। कन्हैया बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय दूसरों कौन सो आ गए। बहुत सुंदर भाव है। रोते रोते बाबा के पास गए। बाबा ने की कहा बात है बेटा? अरे काई को रोव है तू? बाबा ये जय जय कौन है? मैया भोग बना रही, हमको एक पकौड़ी भी नाए दी नहीं, ये जय जय कौन है? वे बोले लाला बुरा मत माने, मेरी गोद में बैठ, में अब हाल बताऊं। बोले पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा कहते हैं ये जो गोवर्धन, ये जो इंद्र महाराज है ना, वो हमारे भगवान है। और लाला ये जो मेघमाला है ना, बिन कोई रूप है,
हम ब्रजवासी सब किसान हैं ना भैया, तो साल भर में 1-2 बार प्रेम से गिरिराज जी इंद्र की पूजा करें तो वे प्रसन्न है कि बरसात करें भैया, हमारे अन्न की, जल की, धन की वृद्धि होए। हां, तू बुरा मत माने, श्री गिरिराज महाराज की पूजा के लिए ही भोग बन रहे होएगा। कन्हैया बहुत गंभीर हो गए और बड़े प्रेम से समझाते हुए बोले कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कृष्ण ने यहां बड़ी सुंदर बात कही है। जीव का जन्म होता है कर्म से, जीव की मृत्यु होती है कर्म से। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव को देखो, सुख भी मिलता है कर्म से, दुख भी मिलता है कर्म से। फिर बाबा इंद्र महाराज की पूजा क्यों? और कन्हैया ने एक बात तो बड़ी विचित्र कह दी। बोले अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्यन्न कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न कर्तु प्रभुरिहि स। कन्हैया कहते हैं यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है बाबा, तो वह भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको ईश्वर भी फल नहीं देता। कर्म ही प्रधान है। आप लोग आज कथा सुन के जाए ना, एक प्रैक्टिकल की बात बताता हूं, करना। घर पे जाके डबल बेड पे सो जाना, फिर उठना और अंदर से कमरा लॉक करके खिड़की से चाबी बाहर फेंक देना और दुपट्टा तान के सो जाना और कहना मेरे भाग्य में होगा तो राम जी भोजन यहीं ले आएंगे। अब देखो आता है कि नहीं, रात 12 बजे तक पता चल जाएगी। भूख के मारे प्राण भले ही निकल जाए, राम जी कभी नहीं लाएंगे। और ला भी रहे होंगे तो खिड़की से ही वापस लौट जाएंगे। कहेंगे मैंने इसको शरीर दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, कर्म करता नहीं, मेरे ऊपर पड़ा है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सुतस फल चाखा। देखो कर्म ही प्रधान है। हमारे भारत राष्ट्र के ऋषियों ने व्यक्ति को अकर्मण्य बनने की कभी प्रेरणा नहीं दी। शास्त्र भरे पड़े हैं कि भाग्यवादी कभी मत बनो, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये आलसियों का लक्षण है। शास्त्रों में लिखा है दैव दैव आलसी पुकारा। शास्त्र कहते हैं दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्तिया यत्ने कृते यदि सिद्धिति को प्रदोष। भाग्य को कभी मत मानो, क्योंकि भाग्य नाम की चिड़िया अलग से तो कुछ होती नहीं। आज का शुभ कर्म ही कल शुभ भाग्य बनता है, आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। बाबा कर्म ही प्रधान है। ईश्वर भी सहयोग उसी को करते हैं सज्जनों जो कर्मयोगी है। जो कर्मयोगी नहीं है ना, उसकी सहायता परमात्मा भी कभी नहीं करता। फिर कर्म ही प्रधान है, फिर इंद्र की पूजा क्यों? और आप कहोगे ना भैया हम तो ऐसी निष्काम करें पूजा। तो बाबा निष्काम करते हैं तो फिर सर्वोच्च पूजा करो ना। हम ब्रजवासियों को तो सबसे प्रिय देव श्री गोवर्धन नाथ हैं। गिरिराज महाराज की तरेठी में हमारी गाय निर्भीक निर्द्वंद विचरण करें। बाहर को जल गिरिराज महाराज की कृपा से जल में नहीं आ पावे। कछु बूढ़े ब्रजवासी बोले देखो जी लाला देखवे में छोटो लगे, गुणन को बहुत मोटो है। या की बात मान के एक बार गिरिराज की पूजा करने में कोई हानि ना है सके। ब्रजवासी बोले तू कह रहा हो कन्हैया तो हम देख मान जाएंगे, पर हमारी भैया 3 शर्तें। कौन कौन सी? पहली शर्त तो यह कि देख हम तो भोले भाले ब्रजवासी हैं, अब हमारी टूटी फूटी सेवा से तुम्हारी गिरिराज जी को प्रसन्न होना होएगा। ठीक है बाबा। दूसरी बात यह है कि हमने भोग बनाए दियो, बा में तुलसी छोड़ दई, पर्दा लगा दियो, घंटी हला दई, लग गए भोग, हम नहीं मानेंगे। ये तेरे गिरिराज भगवान है ना, इनको प्रकट है कि देख ऐसे खाना पड़ेगा तब मानेंगे। गोविंद बोले मंजूर है।
और तीसरी बात यह कन्हैया कि यदि वो इंद्र महाराज नाराज है गए तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, देख लो। कन्हैया बोले बहुत लंबे हाथ हैं, तुम तो करो। गर्गाचार्य में सांडिल्य मुनि में प्रवेश कर गए गोविंद, और सांडिल्य के आदेश से 56 भोग बन रहे गोवर्धन नाथ के लिए। माता कात्यायनी के चरणों में बैठे, संतों की मंडली में बैठे, वृंदावन धाम में बैठे, यहीं तो बने थे 56 भोग, और यहीं भोग बना के अभी गोवर्धन चलते। आपको बैठे बैठे 100% गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलेगा, पक्की बात है। पर मेरे संग आपको 56 भोग बनाने पड़ेंगे, तो चलो मिलकर के हम सब लोग बना लेते हैं। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है, मोहन थार मेवा बाती मठरी महसूर पाक, एक रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, पापड़ समोसा गुजिया पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा जसुदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग बनाए, छेना के पदार्थ भी बने, खोआ के भी बने, मैदा के भी बने, हाँ पकौड़ी मगोड़ी कचौड़ी दही बड़ा सब बने, दूध भात दही भात दाल भात कड़ी भात मीठे अलोने सब बने। देखो 56 भोग जो है ना वो तो खाली पक्के बने, और अन्नकूट में कच्चे पक्के दोनों बने। ये अन्नकूट बना, 56 भोग भी बने, अन्नकूट भी बने। सबने रेशमी वस्त्र पहने, बड़े मुंह पर पट्टी बांध के भोग बनायो, क्योंकि भोग बनाते समय बहुत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बैलगाड़ी में सजाए, हजारेन घड़ा में देखो कच्चों दूध भी रख लियो अभिषेक काजे, माखन मिश्री भी सजाए, गिरिराज महाराज के सन्मुख सब लोग आए गए। ये 7 कोस लंबे चौड़े श्री गोवर्धन नाथ हैं। कन्हैया बोले पूजा करो। कन्हैया ब्रजवासी बोले कैसे? बोले इनको स्नान कराओ। अब यमुना जी तो पास में है नहीं, बेचारे दूर से जल भर भर के लामे, गिरिराज जी को स्नान करामे। सुबह 5 बजे नवाए वो शुरू कियो, शाम के 6:15 बज गए। ब्रजवासी तो कमर पकड़ के खड़े है गए, लाला जल भर के लाते लाते हम तो परेशान है गए, देर गिरिराज जी के तो चरणन को नख भी गीलो ना आए भयो। गोविंद बोले अच्छा आंख बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए तो वत्सासुर उद्धार के बाद जो गंगा प्रकट करी थी ना प्रभु ने, मानसी गंगा वहीं पर प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। अब देखो गंगा जमुना सरजू त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा नर्मदा सिंधु का जितनी नदी है ना पवित्र, वो सब नदी वहीं पे आ गई। अब कहीं जाना तो है नहीं, बस वहीं से जल भर के गिरिराज महाराज को स्नान कराते जा। नंद बाबा, माता श्री यशोदा, ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी बुजुर्ग बंधु सब गिरिराज की पूजा और बड़ी श्रद्धा से भोग लगा रहे हैं। पहले उनका अभिषेक हो रहा है। शांडिल्य देव जो है विप्रमंडली को लेकर के पधारे और विप्रमंडली के साथ में उन्होंने गिरिराज जी का अभिषेक किया। अब आप सब लोगों की तरफ से नंद बाबा के स्वरूप में स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अभिषेक आप ये समझना कि हमारा ही पूजन हो रहा है, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से वे पूजन कर रहे हैं। गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के भोग, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 56 प्रकार के भोग सजे हैं। गिरिराज महाराज को अभिषेक है रहे है। सब लोगों ने बड़ी निष्ठा से गिरिराज जी का अभिषेक किया। वेद मंत्रों से उधर अभिषेक हो रहा है। अब यहां अभिषेक चल रहा है, आप मेरे संग में गिरिराज जी की परिक्रमा देने चलो। 2 मिनट केवल परिक्रमा में भाग लेंगे सब लोग बड़ी श्रद्धा से। और पीछे 2-3 माताएं खड़ी हो गई हैं, बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। देखो बैठे बैठी परिक्रमा दो, खड़े होकर नहीं देना है। मानसिक रूप से हम परिक्रमा देंगे हैं।